नमस्कार, मैं हूं पुलकेश शर्मा। आप देख रहे हैं एसएस न्यूज सिटी हलचल। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। विधानसभा चुनाव की तैयारियां चरम पर। पंचायत भवन में कांट और ठाकुरद्वारा के मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण आयोजित। मतदान कर्मियों ने बैलेट पेपर के माध्यम से किया अपने मत का प्रयोग। लगभग 500 मत हुए प्राप्त। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे महानगर। जनसभा को संबोधित कर विरोधियों पर साधा निशाना। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत टाइनी टॉट्स कॉलेज में गोष्ठी आयोजित। मतदान कर लोकतंत्र को मजबूत करने पर दिया जोर। भारतीय किसान यूनियन ने किसानों की समस्याओं को लेकर घेरा मंडलायुक्त कार्यालय। मंडलायुक्त को सौंपा ज्ञापन। मंगलवार को पंचायत भवन में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2017 का मतदान कराने के लिए कांट और ठाकुरद्वारा के मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। यहां 15 फरवरी को मतदान होना है। 15 फरवरी को होने वाले विधानसभा सामान्य निर्वाचन के मतदान के लिए मंगलवार को पंचायत भवन में मतदान कर्मियों के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अनुपमा शांडिल्य ने सभी मतदान कर्मियों को चुनाव कराने के लिए ईवीएम, वीवीपैट के साथ साथ पूरी मतदान प्रक्रिया की थ्योरी समझाई और प्रैक्टिकल करके भी दिखाया। आयोग द्वारा आपके लिए अलग चीज, आयोग द्वारा राशन कार्ड को बिल्कुल प्रोहिबिट कर। वहीं जिला विकास अधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार ने प्रशिक्षण शिविर की विस्तृत जानकारी एसएस न्यूज सिटी हलचल को दी है। किन लोगों का प्रशिक्षण है और कितने दिन का ये प्रशिक्षण है? ये पोलिंग पार्टीज का आज प्रशिक्षण चल रहा है। कांट और ठाकुरद्वारा, ये 2 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी का प्रशिक्षण आज है। उसमें जितनी भी पोलिंग पार्टीज है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, PO1, PO2, PO3 सबको प्रशिक्षित किया जा रहा है। उनको ईवीएम के बारे में जानकारी दी जा रही है। थियरी और प्रैक्टिकल दोनों, थियरी अंदर पंचायत भवन सभागार में और RN इंटर कॉलेज दोनों जगह चल रहा है। उसके बाद बाहर ही एक बरामदे में ईवीएम का इंतजाम किया गया है, जहां पे उनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी जाएगी। स्थिति की संख्या बहुत ही कम है, लेकिन जो अनुपस्थित है उनके खिलाफ RP एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। और इसलिए मैं अभी से आप लोग चैनल के माध्यम से भी लोगों को आग्रह करता हूं कि वो ट्रेनिंग जरूर अटेंड करें। और इलेक्शन प्रोसेस चूँकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, इसलिए इसमें सहभागिता सबकी जरूरी है। और अगर जो सहभागी नहीं बनते हैं इसमें, तो उनके खिलाफ कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। इस अवसर पर परियोजना निदेशक सहित तमाम विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। गोविंद पाल, एसएस न्यूज, मुरादाबाद। मंगलवार को मतदान कर्मियों के प्रशिक्षण के साथ ही पंचायत भवन में मतदान कर्मियों ने अपने मताधिकार का प्रयोग भी किया। लगभग 500 मतदान कर्मियों ने बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान किया। पंचायत भवन में मतदान में ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों की बैलेट पेपर से मतदान करने की प्रक्रिया भी मंगलवार से शुरू हो गई। मतदान कर्मियों के मतदान की यह प्रक्रिया 10 फरवरी तक चलेगी। मंगलवार को बिलारी विधानसभा में 67, मुरादाबाद नगर में 118, मुरादाबाद देहात सीट के लिए 100, कुंदरकी विधानसभा के लिए 92, ठाकुरद्वारा के लिए 94 और कांठ विधानसभा के लिए 36 मत पड़े। इस बारे में जिला विकास अधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार ने अधिक जानकारी दी। और EDC जो मतदान कर्मी हमारे वोटिंग प्रक्रिया में लगे हुए हैं, वो चूंकि वोट डाल नहीं पाते हैं, इसलिए उनकी सुविधा के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा EDC का इंतजाम किया गया है। इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट जो उन लोगों को फॉर्म वितरित कर दिया गया था। और यहाँ पे आज बूथ निर्माण किया गया है 6 सभी कंस्टिट्यूएंसी का। वो आज से लेकर 10 तक हमारी जो ट्रेनिंग है 7 से लेकर 10 तक है, जिसमें कि हम लोग सभी 6 कंस्टिट्यूएंसी को कवर करेंगे। और 7 से लेकर 10 तक पोस्टल बैलेट और EDC का भी मतदान होगा। वो इसमें अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। सबको बताया भी गया है और उनको वोट कास्ट करने के लिए समझाया भी गया है। मंगलवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष
केशव प्रसाद मौर्य महानगर पहुंचे। उन्होंने दिल्ली रोड स्थित एक बैंकेट हॉल में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए विरोधी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा और भाजपा को मजबूत करने की लोगों से अपील की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य आज मुरादाबाद में एक जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे। मंच से बोलते हुए केशव देव ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सपा सरकार भेदभाव से काम कर रही है। सपा और बसपा प्रदेश में कैंसर की तरह हैं, इन्हें जड़ से उखाड़कर फेंकना होगा। पूरे प्रदेश के युवाओं में खासे जोश देखने को मिल रहा है और नारे लगा है, राहुल अखिलेश तुम संघर्ष करो, हम मोदी जी के साथ हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी 300 सीटें जीतेगी। आगे कहा कि भाजपा की सरकार आते ही किसानों के कर्जे माफ कर दिए जाएंगे। ग्रेजुएशन तक की लड़कियों की पढ़ाई सरकार कराएगी और लड़कों को भी इंटर तक सरकार मदद करेगी। साथ ही इंटर 50% से ज्यादा लाने पर लड़कों को ग्रेजुएशन में सरकार निःशुल्क कराएगी। प्रदेश में चल रही गुंडागर्दी अपराध पर बोलते हुए कहा कि अपराध और अपराधियों से पुलिस भी डरती है। इन सब से उत्तर प्रदेश को मुक्त किया जाएगा। महिलाओं और लड़कियों के साथ हो रहे अपराध की रोकथाम के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया जाएगा। गुंडों द्वारा जमीनों पर किए जा रहे अवैध कब्जों को 60 दिनों में मुक्त कराया जाएगा और ऐसी कार्यवाही की जाएगी कि उनकी पीढ़ियां भी याद करेंगी। जिन लोगों ने जमीनों पर कब्जा किया है, जिन लोगों ने मकानों पर कब्जा किया है, जिन लोगों ने अपराधियों का संरक्षण किया है, उत्तर प्रदेश की जनता में से 2014 में कांग्रेस और सपा बसपा को उखाड़ फेंका था, उससे भी बड़ी विजय 2017 में जनता के। सोशल मीडिया पर उड़ी एक अफवाह के बाद हजारों लड़कियों की भीड़ मुख्य डाकघर में मंगलवार को भी उमड़ी रही। दरअसल कहीं से ये अफवाह फैल गई कि केंद्र सरकार की बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना के तहत 2 लाख रुपए लड़कियों को मिलेंगे। खुद जिलाधिकारी ने इसका खंडन भी किया है, लेकिन फिर भी पोस्ट ऑफिस पर भारी भीड़ लगी हुई है। जिलाधिकारी की अपील के बाद भी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान से जुड़ी अफवाहें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। मंगलवार को भी मुख्य डाकघर में रजिस्ट्री कराने के लिए लंबी लंबी कतारें लगी रहीं। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान की महानगर संयोजिका प्रिया अग्रवाल। प्रिया जी, स्वागत है आपका SS न्यूज सिटी हलचल पर। प्रिया जी, जिला प्रशासन की तमाम अपीलों और प्रयासों के बाद भी अफवाहों का दौर खत्म नहीं हो रहा है, इसकी क्या वजह हो सकती है? भैया, इसकी वजह मैं एकमात्र यही कहूंगी कि हम लोगों को भी अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए। मैं यहाँ पर अपने यहाँ भी जितनी बेटियां आती हैं सब लोगों को मैसेज के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू की मैसेज फॉरवर्ड कर रही हूँ कि इस तरीके की किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। मैंने यहाँ जितनी भी बेटियां हैं उनको भी अवगत कराया है। अपनी अपनी जगह जा जाकर भी आप लोग कहिए ये एक छोटी अफवाह है और हम सब लोगों को एक कहना चाहिए, क्योंकि ये अफवाह 3-4 दिन से लगातार और बड़ी ही है। मैंने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि ये अफवाह रुक जाए, पर मैं कहूँ हम लोग सारे क्लब्स में आज मैं दरखास्त कर आई थी। मैं मतदाता जागरूकता अभियान कर रही हूँ, उसमें भी मैंने कहा है कि अपने अपने क्लब से भी अपील करी है कि ये अफवाह पर ध्यान ना दिया जाए, क्योंकि हजारों बेटियां फॉर्म भर चुकी हैं और बेटियां परेशान हैं। तो आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगी? मैं लोगों से यही अपील करना चाहूंगी, इस तरीके की अफवाह पर ध्यान ना दिया जाए। अगर इस तरीके की कोई भी चीज नोटिस आता है तो मैं खुद डीएम साहब से कह के या मैं खुद इस बात की लोगों को या बता दूंगी कि कोई योजना आई है। फिलहाल के लिए कोई भी योजना ऐसी नहीं आई। जी, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। टाइनी टॉट्स कॉलेज में मंगलवार को मतदाता जागरूकता अभियान के तहत मतदाता जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज के समस्त स्टाफ और बच्चों के परिजनों से वोट की अपील की गई। 15 फरवरी को देश के हित के लिए पहले मतदान फिर अन्य काम करने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही सभी छात्र अपने परिवार के सदस्यों एवं आसपास के अन्य मतदाताओं को समय से मतदान करने के लिए प्रेरित करेंगे, ऐसा आह्वान भी किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के बच्चों ने एक मतदाता जागरूकता विषय पर नाटक प्रस्तुत किया। प्ले तैयार किया था, किसी ने पोएम तैयार किया था। उनसे ये बताया गया है कि वो घर जाके अपने पेरेंट्स को इस बारे में अवेयर करें कि 15 फेब जो आने वाला मतदान दिन है उस दिन जाके वोट करें, उसको एक छुट्टी की तरह ना मनाएं। उस दिन अपनी जिम्मेवारी को समझें और जाएं और उस दिन वोट जरूर करें। गोष्ठी में कॉलेज के मैनेजिंग डायरेक्टर S पारिख व कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर इंदु पारिख ने अपने विचार रखे तथा मुरादाबाद में 100% मतदान करने की भी अपील की। इस अवसर पर कॉलेज का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा।
मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर कमिश्नर कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही 10 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन मंडलायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजा। मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन के मंडल अध्यक्ष ऋषिपाल सिंह के नेतृत्व में किसानों ने बकाया गन्ना का भुगतान, ओलावृष्टि का फसल मुक्त मुआवजा समस्त किसानों को देने के साथ साथ अन्य कई समस्याओं को लेकर कमिश्नर कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही 10 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन अपर आयुक्त प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री को भी भेजा। जमान है, खेत पर किसान है। हमने कहा है क्रिकेट खेलने वाला, क्रिकेट खिलाड़ी, उसे एक छक्का मारने पर करोड़ों रुपए मिल सकते हैं। जो देश की रक्षा कर रहा है वो वीर जवान देश पर अपना देखिएगा, इसके लिए कोई जिक्र नहीं। तो हमने दावा इसमें लिखा है पॉइंट कि समाज भयमुक्त हो, किसान कर्ज मुक्त हो और जवान टैक्स। मुरादाबाद मंडल से मिले पूरा प्रतिनिधि मंडल और हमने अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का काम किया और संबंधित विभागों तक। क्या मांगे? एक तो मांग ये है कि किसानों के साथ गन्ना भुगतान सरकार बात कर रही है 14 दिन में कराने की, चीनी मिल नहीं दे रहे 40 दिन में भी। हम कह रहे हैं कि अब सिस्टम है गन्ना भुगतान का डिजिटल वाला, इधर किसान का गन्ना तुले, उधर किसान का पैसा बैंक के खातों में जाना चाहिए। ये किसान की आज मुख्य मांग है। दूसरी बात यह है, डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग सूचांक मूल्य से अगर जोड़ा जाता किसान को तो आज किसान को दर दर नहीं भागना पड़ता। भारत की खुशहाली का रास्ता ग्रामीण आंचलों में होकर गुजरता है। देश पर सीमा पर जवान डटा हुआ है, उस पर टैक्स लगता है। जवान टैक्स मुक्त होना चाहिए, किसान कर्ज मुक्त हो जाना चाहिए, समाज भय मुक्त होना चाहिए। ये मुख्य मांग है। प्रदर्शन में मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की अपील की गई। इस प्रदर्शन के मौके पर सतवीर सिंह, धनवीर सिंह, उत्तम सिंह आदि किसान उपस्थित रहे। 2 रुपए किलो आलू बिक रहा है, 2 रुपए किलो गाजर बिक रही है, 2 रुपए किलो उसका टमाटर बिक रहा है और गोभी का भी यही रेट है। मतलब जहाँ जिस देश में 7वां वेतन कर्मचारियों का लागू होता हो, विधायकों के वेतन बढ़ते हो, सांसदों के वेतन बढ़ते हो, वहाँ किसान जो है भूखा मरता हो, आत्महत्या करता हो, सरकारें किसानों को कर्जे से लादती हो और उसका उचित मूल्य ना मिलता हो, तो इससे ज़्यादा देश में किसान का शोषण इससे ज़्यादा और क्या होगा। मां पीताम्बरा बगलामुखी देवी महायज्ञ एवं श्री राम कथा के आयोजन को सफल बनाने और सहयोग देने के लिए सभी पदाधिकारियों का सचिव राजीव अग्रवाल ने धन्यवाद दिया। किस तरीके का कार्यक्रम रहा और लोगों से क्या कहना चाहेंगे? श्री परिवार की नायक समिति का ये वार्षिक कार्यक्रम माँ पीताम्बरा बगलामुखी देवी महायज्ञ और राम कथा महोत्सव का सभी महानगर वासियों की सहयोग से, सभी प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग से, मीडिया के सहयोग से, आम धार्मिक जनता के सहयोग से, जिन्होंने तन मन धन से श्री परिवार को सहयोग दिया, हम उनके अत्यंत आभारी हैं और भविष्य में कामना करते हैं कि ऐसा ही सहयोग हमें मिलता रहे। धन्यवाद। मंगलवार को यातायात पुलिस द्वारा स्टेशन रोड पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान जिन वाहनों पर प्रचार सामग्री पाई गई, उन वाहन मालिकों के चालान कर कार्यवाही की गई। आचार संहिता के अंतर्गत पूरे शहर में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इसी कड़ी में मंगलवार को यातायात पुलिस द्वारा स्टेशन रोड पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान जिन वाहनों पर प्रचार सामग्री पाई गई, उन वाहन मालिकों के चालान कर कार्यवाही की गई। साथ ही ट्रैफिक एसआई डीपी सिंह ने सभी को आचार संहिता का पालन करने की भी अपील की। हमारा उद्देश्य तो मुख्य रूप से ट्रैफिक का ही रहता है, लेकिन इस समय चूंकि चुनाव आचार संहिता भी लागू है और हम लोग चेक कर रहे हैं कि कोई अवैध वाहन, अवांछित चीज और अवांछित कार्रवाई या गतिविधि न हो। इस वजह से पूरे शहर में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, एसपी ट्रैफिक महोदय एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण हमारे जो के आदेश पर ये चेकिंग लगातार जारी रहेगी। और इसमें मुख्य रूप से देखा जा रहा है कि ट्रैफिक रूल्स को ओबे करें लोग। जो हमने बताया कि चोरी के वाहन न हो, प्रेशर हार न हो गाड़ियों में, हूटर न हो, और जो अनुबंध है चुनाव आयोग द्वारा जो गाड़ियाँ, उनके अलावा कोई ऐसे वाहन न पाए जाए प्रचार करने। सर बात करें जैसे बहुत से वाहनों पर स्टिकर लगे हुए हैं प्रत्याशियों के, क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी? हाँ बिल्कुल, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर उनकी गाड़ी की परमिशन नहीं है, जिस गाड़ी की परमिशन है झंडे की या स्टिकर की, वही बस अनुबंध है, अदरवाइज कोई गाड़ी अनुबंध नहीं। सर क्या संदेश देना चाहते हैं आज? हम संदेश यही विनम्र निवेदन करेंगे जनपद अपने शहर के वासियों से कि
ट्रैफिक रूल्स को पहले तो ओबे करें। दूसरी बात ये है कि अपने नाम के अपने सारे गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रख कर चलें। प्रेशर हार्न और हूटर और ऐसी चीज़ों का अनधिकृत चीज़ों का प्रयोग न करें। अगर चुनाव कार्य में संलग्न हैं, अगर लगे हुए हैं तो ही चलें, अदरवाइज अन्यथा किसी प्रत्याशी के पीछे ऐसे न चलें जिससे उनको परेशानी उठाना पड़े। मंगलवार को रामपुर जिले के शाहबाद थाना क्षेत्र में रसोई में काम करते समय सिलेंडर में आग लगने पर एक युवक झुलस गया। परिजनों ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। रसोई में काम करते समय युवक के झुलसने की ये घटना शाहबाद थाना क्षेत्र के खंदेल गांव की है। हुआ ये कि यहाँ का रहने वाला ऋषिपाल घर में रसोई का काम कर रहा था। उसी दौरान सिलेंडर में आग लगने से वह बुरी तरह से झुलस गया। आनन फानन में परिजनों ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है, जहाँ उसका उपचार चल रहा है। ये बेटा है मेरा। अच्छा, कैसे जले ये? एक गैस से जले, उसमें ना वो लगाया रखा कहता है उसको वो फट गया ना, उसमें जलाई तो वो सारी जल गई। तो क्या सिलेंडर से आग लगी? हाँ। तो क्या कर रहे थे उसमें किचन में? तो किचन में मेरी बहू जला ना पाती है, लकड़ जलाते हैं हम लोग। वो कहता बोली कि इसको गैस को जला दे। अच्छा। फिर ये जला रहे न, वो पाइप देखो न। तो अस्पताल लेके कौन आया है? है हमारे साथ उधर है। भोजपुर थाना क्षेत्र में इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक घटना प्रकाश में आई है, जिसमें दहेज लोभी ससुरालियों ने एक महिला की जलाकर हत्या कर दी। दहेज लोभी ससुरालियों द्वारा एक महिला को मौत के घाट उतारने की ये दर्दनाक घटना भोजपुर थाना क्षेत्र के खानपुर गांव की है। दरअसल पाकबड़ा थाना क्षेत्र के लोदीपुर राजपूत निवासी विजयपाल ने 2 साल पहले अपनी बेटी सीमा की शादी खानपुर निवासी राकेश के साथ की थी, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि ये उसकी बेटी की जान के ग्राहक बन जाएंगे। बीती रात दहेज लोभी ससुरालियों ने उसे आग लगाकर मौत की नींद सुला दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी राकेश और राममूर्ति को हिरासत में ले लिया है। श्यामलाल, मृतक कौन आपकी है? मृतक मेरी भतीजी है, छोटे भाई की बेटी है। अच्छा, क्या घटना हुई इसके साथ? घटना हमें करीब 10 बजे फोन मिला। वो भी करा बिचौलिया ने, वो अपने ससुराल को, उसकी ससुराल भी वहीं की है लोदीपुर की। तो उसका बड़े से छोटा साला घर पर पहुंचा मेरे भाई के घर, बोला कि इनको ऐसे ऐसे सीमा जल कर मर गई। हम यहाँ से पहुँचे, यहाँ से तैयार हुए, तैयार होने में थोड़ा टाइम लगा। हम यहाँ से जब तैयार होकर पहुँचे तो हमें ना तो वहाँ सीमा मिली, ना कोई सीमा के सास ससुर में से कोई मिला, ना पति मिला, ना देवर मिला, ना सास मिली, ना देवर मिला, ससुर मिला, कोई नहीं मिला। तो ये सीमा कहाँ मिली आपको? सीमा हमसे पहले आपके मीडिया वाले पहुँच गए, 100 की गाड़ी पहुँच गई, उन्होंने जलती चिता आग बुझाई, हम बाद में पहुंचे। तो क्या लग रहा, क्यों मारा है? खुद जलिए जलाया गया? मतलब मेरे दिमाग से तो ये है कि इसका पहले गला घोटा गया है, कुर्सी पे बांध के फिर इसे जलाया गया है। अच्छा, क्यों जलाया गया? वजह क्या कारण है? वजह ये थी कि दहेज का वो चल लिया इसके साथ। कब शादी हुई थी? शादी को 15 अप्रैल आने वाली जो 27 अप्रैल है, इसे 2 साल होंगे। तो क्या मांग करते थे वो? मांग उनकी ये थी कि एक भैंस हो और एक कपड़े धोने की मशीन और एक वॉशिंग मशीन। थाने में रिपोर्ट कर दी आपने? हाँ। कितने लोगों के खिलाफ करी? 4 लोगों के खिलाफ। पकड़ा पुलिस ने किसी को अभी तक? हाँ, पकड़ा गया। इस सीमा का पति पकड़ा गया और सास पकड़ी गई है। उन्होंने अपना जुर्म कबूल भी कर। सोमवार की रात मझोला थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। सड़क हादसे में बाइक सवारों के घायल होने की ये घटना मंझोला थाना क्षेत्र स्थित हाईवे की है। दरअसल कड़खर थाना क्षेत्र के पीतल नगरी प्रेम नगर निवासी ऋषि खन्ना अपने दोस्त की शादी में शामिल होकर बाइक द्वारा अमरोहा से घर आ रहे थे। उसी दौरान कार से ओवरटेक के चलते बाइक फिसल गई, जिसमें ऋषि खन्ना, रवि और उसकी बेटी खुशी घायल हो गए। सूचना पाकर पहुंचे परिजनों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। मंगलवार को पाकबाड़ा थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में आधा दर्जन लोग घायल हो गए। राहगीरों ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। सड़क हादसे में आधा दर्जन लोगों के घायल होने की ये घटना पाकबड़ा थाना क्षेत्र स्थित कैलसा रोड की है। दरअसल पायती कला से एक टेम्पो पाकबड़ा आ रहा था। उसी दौरान पाकबड़ा के पास अनियमित होकर टेम्पो पलट गया, जिसमें टेम्पो चालक शाहिद, गुलशन, सायरा और बच्चे घायल हो गए।
राहगीरों ने घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार चल रहा है। भैया मैंने तीन लेडीज हैं और बाकी बच्चे हैं और एक जेंट्स है, जबकि ये कैलसा रोड पे पाकबड़ी से निकलते ही थोड़ा सा टेमू क्रॉस जब करेंगे तो उससे आगे ही एक्सीडेंट हुआ था। वहाँ पे क्या हुआ, ये टेम्पो मुझे नहीं पता कहाँ था, मैं तो अमरोहा से लौट के आ रहा था, लेकिन ये जो एक्सीडेंट है पूरा बिल्कुल टेम्पो, मेरे पास फोटो भी है, मैंने भैया को सेंड भी कर दिया था। अच्छा। और एम्बुलेंस को फोन किया था, एम्बुलेंस लगभग क्या जानकारी मिली, टेम्पो पलटा या टेम्पो सुनना तो मुझे जानकारी ये मिली कि या तो उसमें पंचर हो गया, क्या हुआ, एकदम अचानक पूरा बैक टेम्पो पूरा नीचे गिर गया। कितने लोग घायल हुए? इसमें लगभग 3 लेडीज हैं, एक ये ड्राइवर है लड़का और एक बच्चे हैं, बाकी सबके सिर में अच्छी खासी चोट है। इस न्यूज सिटी हलचल के संस्करण में इतना ही। जाने से पहले एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। विधानसभा चुनाव की तैयारियां चरम पर। पंचायत भवन में कांट और ठाकुरद्वारा के मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण आयोजित। मतदान कर्मियों ने बैलेट पेपर के माध्यम से किया अपने मत का प्रयोग। लगभग 500 मत हुए प्राप्त। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे महानगर। जनसभा को संबोधित कर विरोधियों पर साधा निशाना। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत टाइनी टॉट्स कॉलेज में गोष्ठी आयोजित। मतदान कर लोकतंत्र को मजबूत करने पर दिया जोर। भारतीय किसान यूनियन ने किसानों की समस्याओं को लेकर घेरा मंडलायुक्त कार्यालय। मंडलायुक्त को सौंपा ज्ञापन।